मैं जानता था ये काम नहीं करेगा। ये सब आपकी गलती है डॉक्टर सादामा की। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। बड़ी नाराज लग रही हो। ऐसा घटिया प्रपोजल लेकर क्यों भेजा मुझे? ये सब गलत है। उस बेचारे मॉन्स्टर ने क्या किया? तुम्हें मॉन्स्टर से कुछ ज्यादा ही लगाव है ना मिस कुरोइत्सु? वैसे हाँ। लॉर्ड मैगेस्टिस, आपको देखकर अच्छा लगा। आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हैं? मैं ये देखने आया था कि आखिर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। मैं सच कह रही हूँ आपसे, वो प्रपोजल आपकी इंसल्ट करने के लिए नहीं था। वैसे भी सारी गलती डॉक्टर की थी। अरे मुझे बलि का बकरा बना दिया कुरोइत्सु। ठीक है मेरी गलती थी, पर फिर भी। तो तुमने सच में डेडलाइन पर काम खत्म करने के लिए हड़बड़ी में कुछ भी बना दिया। बहुत गलत किया कुरोइत्सु। सीधे सीधे बता देती कि मुश्किल हो रही है तो मैं उस मीटिंग को ही पोस्टपोन कर देता। लगता है तुम कुछ दिनों से ओवरटाइम कर रहे हो, शायद ठीक से सो नहीं रहे हो। अच्छे रिजल्ट के लिए ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी होता है। एचआर ने मुझे बताया कि तुमने अब तक अपनी सारी की सारी पेड लीव बचा कर रखी हुई है। मानता हूं कि ब्लेडर को खत्म करना बहुत जरूरी है, पर तुम्हारी सेहत भी उतनी ही जरूरी है। जरूरत के हिसाब से ब्रेक लेकर ही बेहतर काम कर पाओगी, अपना ख्याल रख पाओगी। मतलब आप हमें नाकामी पर मौत की सजा नहीं देने वाले? मौत की सजा? गलतियां तो कभी न कभी सभी से होती है, पर तुम जैसे हुनरमंद लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते, खासकर तुम दोनों जैसे लोग। मिस कुरोइत्सु, माना कि आज की मीटिंग अच्छी नहीं गई, पर तुम्हारा दिया वो आइडिया सच में कमाल का था, जो साबित करता है कि तुम में हटकर सोचने का हुनर है, और ये बात मॉन्स्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब इस हुनर का इस्तेमाल अपने काम में लगाओ ताकि हम सबकी तरक्की हो। तुम्हारे अगले प्रपोजल का इंतजार रहेगा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब चलता हूँ। थैंक्स लॉर्ड मैगिस्टस। और ध्यान रहे, ऐसी गलती दोबारा ना होने पाए। इस बार तो बाल बाल बच गए। हाँ, पर अब हम डिवाइन स्वॉर्ड्समैन ब्लेडर का क्या करें? मैं हूँ नेस्को। उन लोगों ने ये क्या बनाकर भेज दिया? राइस बोल तैयार है, आकर ले जाइए। आती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप बड़े अच्छे मूड में लग रही हैं। ऐसा क्या हो गया आज? अक्सर ऐसा होता नहीं, पर आजकल काम अच्छा चल रहा है। क्या बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, मेरा अगला प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। मुझे लगता है सब कुछ ठीक से हो जाएगा। वाह, वैसे आप काम क्या करती हैं? माफ करना, पर कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से सीक्रेट है। ऐसी कौन सी जॉब है भाई? दिखने में ये एक ऑफिस बिल्डिंग है, पर असल में ये बिल्डिंग सिर्फ एक छलावा है, जिसके अंडरग्राउंड में सीक्रेट सोसाइटी अगस्त्या का हेडक्वार्टर छिपा हुआ है। लीजिए डॉक्टर, मैं हमारे लिए लंच लेकर आई हूँ। वाह, थैंक्स मिस कुरोइत्सु। काम हो जाने के बाद मैं ब्रेक लूंगा। तो बताइए कैसा बन रहा है? बस थोड़ा फाइनल टच देना बाकी है, फिर हो जाएगा। डिवाइन स्वॉर्ड्समैन ब्लेडर, मैं बहुत जल्द अपने नुकीले पंजों से चीरकर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वाह, बड़े जोशीले हो तुम वुल्फी बॉय। वो तो मैं हूँ ही, आखिरकार इसी काम के लिए बनाया गया है मुझे। ये मॉन्स्टर शायद सच में कामयाब होने वाला है। आज तक हम हर लड़ाई हारते आए हैं, पर शायद आगे से अब हमारी ही चलने वाली है।
सबसे ज्यादा मेहनत लगी इसका दिमाग बनाने में, जिसके बाद बस प्रोसेस खत्म होने वाला है। डॉक्टर मिस कोरोइत्सु, मेरी बॉडी को तैयार रखो, मैं ब्लेडर को चीरने के लिए मर रहा हूँ। बस थोड़ा और सब्र रखो वुल्फी बॉय। तुम्हारी बॉडी का डिजाइन बिना रुकावट एक्सेप्ट हो गया था और अब तो ये बॉडी भी लगभग 70% तैयार हो गई है। आपने वाकई कमाल कर दिया डॉक्टर। काश हम हमेशा यूं ही टाइम पर काम खत्म कर पाते। मैं तुम्हें तुम्हारी फ्यूचर बॉडी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्शन भेज रहा हूँ, जहाँ तुम अपनी माइंड की वर्चुअल रियलिटी में ब्लेडर से लड़ने की प्रैक्टिस करोगे और तब तक यहाँ पर हम तुम्हारी बॉडी तैयार करेंगे। जी डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा तुम्हें ब्लेडर। सुना तुमने? जल्द आ रहा हूँ मैं तुम्हारी मौत बनकर। वक्त आ गया है वुल्फी बॉय, अब ब्लेडर के सामने तुम्हारी हैवानियत आएगी। ये खौफनाक शैतानी चेहरा जिसे देखते ही वो अपने घुटने टेक देगा। ओह, लगता है मेरी बॉडी अब पूरी बन ही गई। जाने कब से इंतजार था इसका। आखिरकार मैं इस दुनिया में अब आ सकता हूँ। लेकर आया हूँ हमारे सबसे बड़े दुश्मन ब्लेडर की मौत का फरमान। ये क्या हो रहा है? मेरी बॉडी लड़की जैसी क्यों हो गई है? वुल्फी बॉय उठ गया, चिल्लाने भी लगा। थैंक गॉड, ये काम करता है। वाह। वैसे तो मुझे इसकी क्वालिटी चेक करने का टाइम नहीं मिला, पर ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है, सब ठीक ही होगा। मेरा ये हाल करके तुम कह रही हो सब ठीक है? देखो मेरी बॉडी को क्या हो गया। मुझे एक हैवान का रूप देने की जगह एक बार्बी डॉल बना दिया। तो बात ये है कि अरे वाह, आखिर ये बन ही गई। वुल्फी गर्ल, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। बहुत अच्छे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैडम आकाशिक, जरा मुझे भी तो बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है? असल में हमने तुम्हारी बॉडी लगभग बना ही ली थी, पर फिर हमारी लीडर चेक करने आई। अरे ये तो जरा सा भी क्यूट नहीं है। पर माय लेडी, आपने यही डिजाइन अप्रूव की थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे लेडी कैरेक्टर चाहिए और वो भी क्यूट। और फिर हमें वापस से क्रंच मोड पर जाकर दोबारा पूरी बॉडी बनानी पड़ी। मुझे बहुत खुशी है कि कम टाइम पर हो गया। आज हमें अपनी इस कामयाबी पर नाज होना चाहिए मिस कुरोइत्सु। कोई कामयाबी नहीं मिली है। कहाँ है वो खौफनाक बॉडी जिसका मुझसे वादा किया गया था? शांत हो जाओ, ठीक है? तुम ऐसे भी बहुत खौफनाक लग रही हो। तुम्हारे इन पंजों और ताकत के आगे बड़े बड़े जाबाज नहीं टिक पाएंगे। मुझे मंजूर नहीं है। फिक्र मत करो, तुम अलग दिख रही हो पर तुम्हारी पावर्स तो वही है। इसकी आदत डालने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम इम्प्रोवाइज तो करते रहेंगे। वो प्रॉब्लम नहीं है। फिक्र मत करो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी की इज्जत की जाती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लेडी मॉन्स्टर ही बनाना था, तो मेरे दिमाग को मर्द जैसा क्यों रखा? इसे भी एक लड़की के दिमाग में क्यों नहीं बदला? एक बात जान लो, पैसे पेट पर नहीं उगते। अच्छा काम किया मिस्टर साडामाकी, जाओ घर चले जाओ। थैंक यू सर, कल मिलते हैं। वो रेगुलर कस्टमर अपनी जॉब का राज क्यों छुपा रही थी? माफ करना, नहीं बता सकती, और ये कंपनी की पॉलिसी है। तुम कितने क्यूट हो, देखकर तो तुम बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। हमें जल्दी कहीं साथ जाना चाहिए, क्यों? है ना? है ना? ऐसा कौन सा राज छुपा कर रखा है उसने? आज का मेरा पूरा दिन यही सोचते हुए निकल गया। डेंजर सिग्नल, यानी अगस्तिया का एक और मॉन्स्टर आ गया है। ट्रांसफॉर्म। सारे सिस्टम तैयार हैं। ब्लेडर ट्रांसफॉर्म। केंजी सादामाकी अपने केंशिन ब्रेसलेट में छिपी हुई टमाहागानियन योरोई आर्मर से बदल जाता है एक महायोद्धा डिवाइन सोर्ड्समैन ब्लेडर में। डिवाइन सोर्ड्समैन ब्लेडर।
तो तुम सामने आ ही गए ब्लेडर। आज तुम्हारा किस्सा खत्म करके उससे मिलने वाले बोनस से मैं अपने लिए नई बॉडी बनवाऊंगा। अरे ये लड़की तो, ये क्या बेशर्मी है। डिवाइन सोर्ड्समैन ब्लेडर यानी 22 साल का केंजी सारामाकी आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गया था। मरो ब्लेडर, ये आए मेरे पंजे। इसे कमजोर समझना गलती होगी। एक मॉन्स्टर की पावर कैसी भी हो सकती है। मास्टर ब्लेड! मेरी पावर तो इससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये तो बस्टर ब्लेड के हमले से बच गई। जरूर इसके पास कोई अनोखी ताकत है। कोशिश अच्छी थी ब्लेडर, पर ज्यादा खुश मत हो जाना। अभी तो मैंने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया है। क्या? अब दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। क्या तुम तैयार हो? 22 साल के डिवाइन सोर्ड्समैन ब्लेडर ने लड़की के सामने हार मान ली। हे, क्या तुम बेहोश हो गए? खड़े होकर लड़ो मुझसे। रुको वुल्फी बॉय, क्या तुम देख नहीं सकती मैं लड़ाई के बीच में हूँ? शायद तुम्हारे कवच में थोड़ी कमियां रह गई है। तुम कुछ देर और यहाँ रुकी तो बस एक मजाक बनकर रह जाओगी। हमें सुधार करने होंगे। इसमें कोई कमी नहीं है, ये भी इसकी खासियत ही है। ऐसा क्या? मुझे नहीं लगता ये खामी इतनी जल्दी ठीक होने वाली है। लगता है सारी रात जागना पड़ेगा। कुछ भी करो लेकिन मेरे कवच को ठीक करो। लेडी आकाशिक ने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की खटिया खड़ी कर डाली, पर अगले दिन एब्सोल्यूट जीरो चीफ ऑफ स्टाफ मेगिस्टस ने उन्हें अच्छा खासा बोनस दिया। अगली बार मिस कुरुत्सु के मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दूसरे एपिसोड में नर्क से आया महान संदेश।